अरब ममालिक में बैठे हुए पाकिस्तानियों, बल्कि यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तानियों, इंग्लैंड अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानियों, यार अपने मुल्क में आओ, यहां पर इन्वेस्ट करो, बल्कि अरबियों को भी लेकर आओ, गोरों को भी लेकर आओ, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आओ और एक सेफ तरीन कंट्री के अंदर आकर इन्वेस्ट करें और इंशाल्लाह आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में प्रॉपर्टी के एक व्लॉग के साथ फिर से खुशामदीद कहता हूं। और आज के व्लॉग में हम टूर करवाने जा रहे हैं एक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटी, जो कि चक्री रोड रावलपिंडी के ऊपर वाक़या है। और इस सोसाइटी का नाम है जी अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आज के व्लॉग में अलहरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी का सिर्फ सबसे पहला ब्लॉक हम कवर करने जा रहे हैं, जिसको अलहरमैन ब्लॉक कहते हैं। ये इसका मेन बुलेवार्ड है। लेफ्ट साइड के ऊपर नूर पार्क भी है, अल नूर पार्क भी इसको कहा जाता है। सामने मस्जिद है। 1 बाय 1 यहाँ पर पार्क का, मस्जिद का, कमर्शियल का और गलियों का आपको टूर भी करवाएंगे, ताकि आपको आइडिया भी हो कि यहाँ माहौल कैसा है, ग्रीन पैच की क्या सूरत हाल है, आबादी की क्या सूरत हाल है, और प्रॉपर्टी रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चले बात कर लेते हैं सबसे पहले बेसिक अमेनिटीज की। तो यहाँ पर इस ब्लॉक की अगर बात करें तो मौके के ऊपर सुई गैस मौजूद है, पानी आपका वाटर सप्लाई सिस्टम है और बिजली भी मौके के ऊपर मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको पार्क का एंट्री पॉइंट भी दिखा दूं। वैसे मेन दूसरी साइड से भी इसका रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, ठीक है। बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। सदर रावलपिंडी से ये अराउंड 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी आती है। और प्लस पॉइंट या ये कह लें कि ये प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बिका था उसका नाम था जी फातिमा वीमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फातिमा वीमेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो ऑपरेशनल भी हो चुका है और इस सोसाइटी से उसका डिस्टेंस तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है। और नंबर 2, यहाँ इस सोसाइटी से 1.5 किलोमीटर, इसके 3 गेट हैं। गेट नंबर 3 से 1 किलोमीटर और ये गेट नंबर 2 से हमने एंट्री ली है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर के अंदर रावलपिंडी का एक मेगा प्रोजेक्ट, जिसको रावलपिंडी रिंग रोड कहते हैं, वो भी स्टार्ट होने वाला है किसी भी नेशनल डे में, 23 मार्च को या 14 अगस्त को या 6 सितंबर को इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह हो जाएगा और पिंडी की जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ हो जाएगी। अच्छा, अभी तक हम मेन बुलेवार्ड और पार्क आपको व्यू करवा चुके हैं और अभी मैं आपको यहाँ पर मौजूद मस्जिद का भी व्यू करवाता हूँ, जहां से हमने एंट्री ली थी ना। मेन रोड की बात कर रहा हूँ, वहां पर अलहरम स्कूल सिस्टम भी है। मैट्रिक तक बच्चे बच्चियां वहां तालीम हासिल कर रहे हैं और ये यहाँ की जामिया मस्जिद है। 5 वक्त की नमाज यहाँ बाजमात अदा की जाती है। और अभी हम आपको गलियों का व्यू भी करवाते हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से, इस ब्लॉक के प्लॉट्स के हवाले से। तो यहाँ पर मरला रेट पहले 4 लाख था, 5 तक चला गया है, ठीक है। तकरीबन 5 लाख 4.5 तक यानी कि फाइनल हो जाता है आपका, अगर आपके पास कोई रीसेल वाला ऑप्शन आ जाता है। तो यानी कि 22.5 या मैक्सिमम चले 25 लाख रुपए में आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है और बिला किसी खौफ खतर के आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे इसकी एनओसी को। तो rda.gop.pk ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा जो इदारा है उससे एनओसी इसका अप्रूव्ड है। अब ये आ गया जी इसका कमर्शियल सेक्टर, ठीक है। यहाँ बार्बर शॉप, खाने पीने की, ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह, यानी कि जरूरियाती जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम अशिया मिल जाती हैं। अच्छा, मेन बुलेवार्ड से आपको साथ ही पार्क भी मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पर मस्जिद भी मिल रही है, कमर्शियल भी मिल रहा है और स्टार्ट में जो कि हमने जहां से एंट्री ली थी, दोबारा बता रहा हूं, वहां पर स्कूल भी है और एक क्लिनिक भी है। मुख्तार हॉस्पिटल के नाम का एक क्लिनिक है। तो यानी कि जो बुनियादी सहूलियात है ना वो आपको यहाँ पर मिल रही है। जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कमर्शियल हो, वो पार्क हो, वो मस्जिद हो, वो तमाम सहूलियात यहाँ पर मैसर हैं। मेन बुलेवार्ड के साथ ही कुछ गलियां हैं, उसका भी आपको व्यू करवाएंगे और इसका एक दूसरा बुलेवार्ड भी आप कह सकते हैं, उसका भी आगे चलकर व्यू करवाएंगे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मकानात की प्राइसेस के हवाले से। एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि 4 से 5 लाख की ब्रैकेट में आपको रीसेल वाला यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है, यानी कि 25 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है। और कोई पुराना मकान बना हो ना, नॉर्मली यहाँ पर 5 मरला की पुरानी कैटेगरी के मकान बने हुए हैं 272 स्क्वायर फीट वाले, जिनका कवर्ड एरिया जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। बहुत सारे मकानों के हवाले से मैं व्लॉग बना भी चुका हूँ, लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर जाकर वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। अब वो उनकी आस्किंग प्राइस 55-60 इस तरह होती है, ठीक है। 5 मरला सिंगल स्टोरी मकान यहाँ 55-60 का मिल जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लॉट ले लें और प्लॉट के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें। नॉर्मली आजकल 3000, 3200, 3500 या मैक्सिमम 4000 पर स्क्वायर फीट तक
आपकी कॉस्ट आ जाती है उस हिसाब से देखें 40 से 50 लाख को आप ऊपर लगाएंगे, चले 50 कर लें, 25 का प्लॉट आ गया, 50 आपने ऊपर लगा लिया, 70-75 लाख में आपका ब्रांड न्यू 2026 की कंस्ट्रक्शन का मकान तैयार हो जाता है। ये जो आप लेफ्ट साइड के ऊपर मकानात देख रहे हैं ना, ये पुराने बने हुए हैं, गैस के मीटर्स भी आपको कुछ मकानात के बाहर नजर आ रहे होंगे। तो गलियां यहाँ पर 30 फीट की हैं, कारपेटेड स्ट्रीट्स हैं। याद रखें, दोबारा से बता रहा हूँ, अल हरमैन ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और ब्लॉक्स भी हैं जिसमें अक्सा निमरा तुबा है, जिसमें बहुत सारे इफेक्टिव्स भी हैं। इफेक्टिव्स का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 90s के टाइम पर या अर्ली 2000 के टाइम पर यहाँ पर प्लॉट्स वगैरह उन ब्लॉक्स के अंदर लिए थे और उनको उनका पोजीशन बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिला होगा। तो खैर यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ये भी समझ रहे होते हैं कि शायद ये पूरी सोसाइटी ही ऐसी है। जहां तक एनओसी की बात है ना, तो वो एनओसी वाला एरिया भी सारा अल हरमैन ब्लॉक है, आगे वाला नहीं है। आगे जो ब्लॉक है ना, अक्सा तुबा और अल फतेह वगैरह, जो जितने बाकी ब्लॉक्स हैं, वहां पर रजिस्ट्री इंतकाल होता है, सोसाइटी ट्रांसफर नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफर है क्योंकि एज पर आरडीए के जो बाय लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस हिसाब से यहाँ पर सोसाइटी ट्रांसफर होता है, यानी कि अलॉटमेंट सिस्टम होता है। ये भी इसका मेन बुलेवार्ड ही कह लें, राइट लेफ्ट यहाँ पर भी बहुत सारी आपको मकानों के ऑप्शंस मिल जाती हैं और यहाँ पर ही आपको प्लॉटों के ऑप्शन मिलती हैं। स्टार्ट में आपको प्लॉटों के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इस गली में हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मकान भी आपको नजर आ रहे होंगे और बहुत सारे प्लॉट्स के भी ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। लेकिन अब जैसा कि आपको पहले गाइड कर चुका हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब से अब रावलपिंडी रिंग रोड की न्यूज करीब से करीब आती जा रही है ना, लोग अपने प्लॉट्स खास करके जो अल हरमैन ब्लॉक में है वो नहीं सेल करते, क्योंकि क्यों सेल किया जाए, अनलेस और अनटिल आपको कोई मजबूरी है, पैसे चाहिए, तो वो समझ में आती है बात। अदरवाइज अगर 2-4 महीनों में रावलपिंडी रिंग रोड का एक इंटरचेंज मोटरवे की तर्ज के ऊपर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो क्या जरूरत है। ऑफकोर्स प्राइसेस यहाँ पर शूट करेंगी। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट जब आता है तो वहां पर एरिया की जो है जो मार्केट वैल्यू है वो ऊपर जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रोड बिल्कुल सीधा चले जाएंगे ना, तो जो अल नूर पार्क आपको दिखाया था वो यहाँ से भी उसकी एक्सेस है, यानी कि रास्ता यहाँ से भी आता है। तो होपफुली अल हरमैन अल हरम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक के हवाले से आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो चुका होगा। और आगे जो इसके दूसरे ब्लॉक है ना, तुबा ब्लॉक है, अलहोदा ब्लॉक है, अल फतेह ब्लॉक है, वहां पर भी मशीनरी मैंने देखी है। वहां पर भी इस न्यूज की वजह से, यानी कि रावलपिंडी रिंग रोड की न्यूज की वजह से वहां पर भी डेवलपमेंट का काम जारी है और आने वाले वीलॉग्स में इंशाल्लाह मैं वो वीडियोस भी आपको अपलोड करके दिखा दूंगा। रमजानुल मुबारक का महीना है, तो यहाँ पर अभी खैर मशीनरी उस हिसाब से चलती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन काम वहां पर भी हो रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वहां पर भी आपको फुटपाथ्स बने हुए, इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे हुए और जो गलियां वो कारपेटेड होते हुए भी नजर आएंगी। तो बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बट बिफोर इसके कि मैं आपको गुड बाय कहूँ, जिन दोस्तों भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें। और ये बिल्कुल सामने आपका अक्सा तुबा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल जी, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज और फी अमान अल्लाही। अस्सलामु अलैकुम।